is Ronit Verma and welcome to OP Coaching Classes. Today in this class we are discussing about important questions of 10th class board science. तो आज का जो वीडियो होगा इस वीडियो में हमने जो चैप्टर पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है, अपना सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट अपन कंप्लीट कर चुके हैं। उसकी पूरी थ्योरी एंड कंसेप्ट वाइज हम सब समझ चुके हैं। ठीक है, तो अब बारी आती है क्वेश्चंस की। तो इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए, जो कि बहुत इंपोर्टेंट होने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो बेसिकली तो वैसे मैं वीडियोस के अंदर सारे क्वेश्चंस के जो बात है कंसेप्ट सारे समझा चुका हूं। ठीक है, बट अब बात करेंगे अपन क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, कि किस प्रकार से आपके क्वेश्चंस फॉर्म में आएंगे जिसका आंसर आपको वीडियोस के थ्रू समझ लेना है। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन, क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चंस से। ठीक है, तो फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है मैं आपको रीड कर लेता हूं एक बार कि व्हाई शुड कर्ड एंड श्योर सबस्टांस नोट केप्ट इन ब्रास क्यूपर वेसल्स। ठीक है, एक बार और रीड कर लू कि व्हाई शुड कर्ड एंड श्योर सबस्टांस नॉट केप्ट इन ब्रास क्यूपर वेसल्स, यानी कि जो खट्टे, ठीक है, और जो दही वाले पदार्थ हैं, ठीक है, उन्हें अपन क्यों नहीं रख सकते हैं पीतल या तांबे से बने बर्तनों के अंदर। भाई जैसे की बात करें आपका ये क्या हो गया, ये आपका कर्ड हो गया और ये आपका श्योर, ठीक है, ये सबस्टांस हो गया। क्या हो गया, सबस्टांस हो गया। तो इन्हें आप क्या नहीं कर सकते, ब्रास या जो कॉपर से जो बने जो वेसल्स होते हैं, यानी कि जो बर्तन है, यानी कि तांबे और जो पीतल है क्रॉस, और जो आपका ब्रास एंड जो कॉपर है, इससे मिलकर जो भी पात्र आपके बने हैं इनके अंदर अपन क्यों नहीं रख सकते। तो देखिए इसका रीजंस क्या है, क्योंकि अपन ने क्या पढ़ा था, इनके अंदर क्या होते हैं, एसिड्स होते हैं। ठीक है, खट्टे पदार्थ में भी एसिड्स होते हैं, और कर्ड जो है इसके अंदर लैक्टिक एसिड अपन ने पढ़ा है। तो इससे क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है। अब ये लैक्टिक एसिड अपन को पता है, अपने स्टार्टिंग के अंदर वीडियोस में जो पढ़ा था, इनके जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, केमिकल प्रॉपर्टीज, उसमें क्या पढ़ा था कि अपन जो मेटल होता है उससे क्या होता है, रिएक्शंस करता है। ठीक है, तो मेटल से क्या करेगा, ये मेटल से करेंगे रिएक्शंस। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको कि मेटल से रिएक्शन करेगा। मेटल से रिएक्शन जब ये करेगा तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा पॉइजनस सबस्टांस। क्या बनाएगा, पॉइजनस सबस्टांस। ठीक है, तो जब भी आप क्या करोगे, जैसे कि आपने कर्ड हो गया आपका, श्योर सबस्टांस हो गए, जब भी आप कॉपर या फिर ब्रास से जो बने जो पात्र होते हैं या जो बने वेसल्स होते हैं, इनके अंदर अगर आप रख देते हो तो क्या होता है, ये इंटरेक्शंस रिएक्शंस करते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है। ठीक है, यानी कि इनकी एसिडिक प्रॉपर्टीज होती है इन पदार्थ सबस्टांस की। तो ये क्या करते हैं, मेटल से रिएक्शंस करेंगे, मेटल से रिएक्शंस कर ये क्या करेंगे, पॉइजनस सबस्टांस बनाएंगे। अब देखिए पॉइजनस सबस्टांस बनेगा जो कि क्या है, हानिकारक है। ठीक है, हमारे लिए क्या है, हानिकारक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, कभी भी ध्यान रखिएगा, जो खट्टे पदार्थ होते हैं, और जो बात करें अपन दही जो होता है, इन्हें क्या नहीं रखते अपन, इन्हें अपन खापर नहीं रखते, तांबे या पीतल से बनी हुई चीजों में नहीं रखते। तभी तो आपने एग्जाम्पल्स देखा होगा कि गाँव या आपके जो भी होंगे अचार के जो डिब्बे होंगे, उनके लिए मैस जो जनरली क्या यूज करते हैं अपन, या तो जो चीनी के पात्र आते हैं उनके अंदर अपन अचार रखते हो, या बात करें दही की जो होती है वो स्टील से बने हुए पात्र लेते हैं। ठीक है, या फिर बात करें तो क्या लेते हैं, जो मिट्टी के बने हुए कुछ कुल्लर टाइप्स जो पात्र होते हैं उनके अंदर अपन क्या रखते हैं, दही रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि उनमें रखने से उनकी कोई रिएक्शन नहीं होती उस सबस्टांस के प्रति जो कि यूज हुआ है पात्र बनाने के अंदर। ठीक है, तो ये मेनली रीजन था अपना। तो इस प्रकार से आप आंसर दे सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो एक पहला क्वेश्चन अपना ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब बात करेंगे अपन सेकंड क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि क्या होता है कि जो सॉल्यूशंस होता है उसके अंदर जो एसिड है, यानी कि जो अम्लीय सॉल्यूशन से बात करें, यानी कि क्या है, कोई एसिडिक आपका सॉल्यूशन है क्या आपका कोई एसिडिक सॉल्यूशन है। ठीक है, क्या है एसिडिक सॉल्यूशन, यानी कि एसिडिक का मतलब H+ है। तो ये क्या करता है, विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे करता है, यानी विद्युत का चालन कैसे होता है सॉल्यूशंस के अंदर। तो देखिए किस प्रकार से होगा वो अपन इस बात को समझते हैं। भाई देखिए आपने अगर पढ़ा पिछली कक्षाओं के अंदर या नहीं पढ़ा तो इस बात को ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए अपन को इलेक्ट्रॉन्स या बात करें फिर क्या है, आयंस का बहुत होना बहुत जरूरी है, जो कि क्या हो, फ्रीडम में हो। ठीक है, बंधे नहीं होने चाहिए। तो जैसे अपन क्या करते हैं एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होता है, अपन जब एसिडिक सॉल्यूशन होता है तो इसमें क्या होता है, H+ आयन क्या होते हैं, ये फ्री रहते हैं।
मुक्त रहते हैं। कैसे रहते हैं? फ्री रहते हैं, मुक्त रहते हैं। तो जब भी तो इस कारण क्या होते हैं? फ्री रहने से ये हुआ कि जब भी फ्री रहने से क्या हुआ? फ्री रहने से ये हुआ कि अब क्या होता है, इनमें विद्युत का चालन हो सकता है, यानी कि ये जो आयंस होते हैं ये गमन कर सकते हैं, गमन कर सकते हैं, मतलब कि इनके अंदर मोशन हो सकता है। क्या हो सकता है? मोशन हो सकता है। जैसे कि कोई पात्र है, यहां से यहां मूव कर सकता है। और इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? यही तो होती है, आयनों का गमन ही तो होता है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। इस प्रकार से क्या होता है, जो एसिडिक जो सॉल्यूशन है ये कंडक्ट कर सकता है क्या? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ये भी जो मैं करा रहा हूँ आपको बोर्ड एग्जाम्स के लिए, क्योंकि ये क्या है, अच्छे क्वेश्चन है, कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन है। बाकी तो थ्योरी वाले क्वेश्चन आपको बहुत मिल जाएंगे, वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको दे दूंगा। ठीक है, वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, कि why does dry HCl gas not change the color of the dry litmus paper? ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो ड्राई गैस होती है, जो ड्राई गैस होगी, अपनी एग्जांपल क्या दे दिया? HCl हो गया। ठीक है, ये आपको ड्राई गैस HCl दे दी, तो ये क्या होता है, शुष्क अवस्था के अंदर क्या होता है, लिटमस जो होता है इस पर क्या होता है, कलर शो नहीं करता। क्या नहीं करता? ये कलर शो नहीं करता है। ठीक है, क्वेश्चंस क्या होगा, क्वेश्चन समझिए सबसे पहले तो आप, कि जो ड्राई HCl गैस है ये लिटमस के प्रति क्या होता है, रिस्पॉन्स नहीं दर्शाती, किसी प्रकार का कलर ये प्रेजेंट नहीं करती है। ठीक है, मतलब कि क्या रहती है, इसके प्रति क्या रहती है, न्यूट्रल रहती है, मतलब कि उदासीन रहती है। भाई ऐसा क्यों होता है? देखिए भाई, अपन ने अभी पढ़ा है, अब क्वेश्चन देखा था कि सॉल्यूशन की जो फॉर्म होगा इसका जो इसका सॉल्यूशन का जो फॉर्म होता है, इसमें क्या होता है, ये आयंस के रूप में रहते हैं, यानी कि H+ आयंस रहते हैं। ठीक है, H+ आयन रहते हैं, क्या रहते हैं, H+ आयन रहते हैं। बट ड्राई अवस्था में क्या होता है, इसमें किसी प्रकार के आयंस नहीं रहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, फ्री होते हैं। और अपन ने क्या पढ़ा था, pH स्केल पढ़ा था, pH स्केल्स पढ़ा था। और बात करें लिटमस पत्रों पे, अपन ने देखा था कि इनमें क्या करते हैं, अपन कंपैरिजन करते हैं H+ आयंस का। ठीक है, इनकी गणना की जाती है, इस आधार पर क्या होता है, इनका कलर चेंज होता है। ठीक है, क्या होता है, कलर चेंज होता है। अब देखिए ड्राई HCl गैस के अंदर क्या है, कोई भी H+ आयन फ्री नहीं है। ठीक है, बट क्या होता है, सॉल्यूशंस के अंदर होता है। तो सॉल्यूशन जो मतलब की बात करें, सॉल्यूशन के अंदर HCl जो गैस है ये तो रिस्पॉन्स करेगी किसके प्रति, लिटमस पत्र के प्रति। ठीक है, बट क्या होता है, ड्राई गैस जो होती है ये क्या नहीं करती, कलर शो नहीं करके जाती लिटमस के प्रति। ठीक है, ये क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि क्या होता है इसके अंदर कोई भी मुक्त आयन प्रेजेंस नहीं होते हैं। ठीक है, क्या नहीं होते हैं, कोई भी आयन प्रेजेंस नहीं होते हैं, मुक्त आयन नहीं होते हैं H+ के। ऐसे कैसे बात कर सकते हो, किसके बारे में, क्षार के बारे में, NOH के बारे में बात कर सकते हो, क्योंकि उसमें क्या होंगे, कोई आयन मुक्त नहीं होंगे। कब, ड्राई फॉर्म के अंदर। ठीक है, ड्राई फॉर्म में तो आपका एक और क्वेश्चन ऐसे ये समझ जाता है कि ये ड्राई फॉर्म में नहीं करते बल्कि सॉल्यूशन फॉर्म में कर रहे हैं। दोनों रीजन है आपके पास कि ड्राई फॉर्म में क्यों नहीं करते, क्योंकि इनके पास कोई भी फ्री आयन नहीं होता है। बात करें सेकंड की, सेकंड में क्या हो रहा है, सेकंड में ये हो रहा है कि सॉल्यूशन फॉर्म में क्या होता है, इनके पास फ्री आयंस प्रेजेंट्स होते हैं। ठीक है, तो आपके ये अगला क्वेश्चन भी अपन कर चुके हैं, थर्ड जो क्वेश्चन था आपका। ठीक है, तो आपके ये 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि while diluting an acid, why is it recommended the acid should be added to water and not water to the acid? भाई क्वेश्चंस का मतलब समझिए आप, क्वेश्चंस का क्या कहना है कि जब भी आप तनुकृत करते हो, तनुकृत आपने पिछले वीडियोस के अंदर बताया, उसके बारे में डिटेल से मैंने आपको समझा चुका हूं। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियोस जाके देखो, अगर नए स्टूडेंट्स हो तो ठीक है। तो अपना क्वेश्चंस क्या है, मेनली क्वेश्चंस है कि जब अपन तनुकृत करते हैं, यानी कि जब अपन क्या करते हैं, तनुकृत करते हैं मतलब कंसंट्रेशन कम करते हैं, डिक्रीज करते हैं कंसंट्रेशन को। ठीक है, तो जो कंसंट्रेशन है अपनी उसको अपन डिक्रीज कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें अपन क्या करते हैं, जो जल होता है उस जल के अंदर अपन एसिड डालते हैं। क्या करते हैं, जैसे कि ये जल है, इसके अंदर अपने एसिड डाला है। ठीक है, क्या कर रहा है, एसिड डाला है। जबकि ऐसा नहीं करते कि एसिड के अंदर जल डाला है। ठीक है, यानी कि मैं आपको एग्जांपल कैसे समझाऊं कि जैसे कि मेरे पास क्या है, ये बोतल है। ठीक है, ये बोतल है और ये अपने पास एसिड है। ठीक है, ये जो येलो कलर का पात्र आपको दिख रहा है इसके अंदर क्या है, एसिड है। ठीक है, क्या है, एसिड है। तो अपन क्या करते हैं,
जो मैनुअली अपन जो करते हैं प्रोसेस, जब बात करें एक्सपेरिमेंट जब अपन करते हैं तो क्या होता है कि अपन ये प्रक्रिया कभी नहीं दर्शाते, यानी कि एसिड के अंदर अपन जल कभी नहीं डालते। क्या करते हैं अपन, जो जल होता है उसके अंदर अपन एसिड डालते हैं। क्या करते हैं, जैसे कि ये मैं एसिड डाल रहा हूं, ठीक है, ये एसिड डाल रहा हूं इस प्रकार से, तो ये प्रोसेस करते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं, वाई रीजन, रीजंस क्या है इसका, ऐसा क्यों कर रहे हैं अपन, क्यों नहीं अपन जो अपन जो है वाटर के अंदर एसिड जो है वो ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, जबकि वाटर के अंदर अपन एसिड ऐड कर रहे हैं, ठीक है, वाटर के अंदर, यानी कि ये चीज अपनी हो रही है कि वाटर के अंदर अपन ये डालेंगे, जबकि ऐसा नहीं हो रहा कि एसिड के अंदर आप वाटर डालो, यानी कि ये चीज नहीं हो रही, ठीक है। तो ये कंडीशन नहीं हो रही है। अब इसके पीछे का रीजन अपन को जानना है, इसके पीछे का अपन को कंसेप्ट समझना है। भाई देखो क्या होता है कि जब भी आप क्या करते हो मैं एग्जांपल्स ले लेता हूं कि आपने जब भी क्या करा, जो इनकी एसिड की जो रिएक्शंस होती है वाटर के साथ, ये करती है बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है, ठीक है। क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, यानी कि बहुत ज्यादा क्या होती है, जो उष्मा होती है वो उत्पन्न होती है। क्या होती है, बहुत सारी एनर्जी ऑक्यूर होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, जब अपने पास बॉटल, जैसे कि ये वाटर है, इसके अंदर अपन एसिड डालेंगे तो नॉर्मल होता है, क्योंकि क्या होता है, ज्यादा कंसेंट्रेशन नहीं होती है एसिड की, ठीक है, नॉर्मल होती है, अपन बूंद बूंद करके ड्रॉप ड्रॉप करके अपन डालते हैं। बट क्या होता है, जब अपन अपने पास कंसेंट्रेशन बहुत सारी होती है, बट अपन जब जैसे जल के एक बूंद डालते हैं, ठीक है, जैसे जल के एक बूंद डालेंगे तो क्या होता है, बहुत सारी जो इसकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो बहुत फास्ट होती है। क्या होती है, बहुत फास्ट होती है। और जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जैसे की बात करूं, अभी मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, ठीक है, तो अगर मैं ये चीज करूंगा, यानी कि एसिड के अंदर जल डालूंगा, तो क्या होता है, इसकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो बहुत फास्ट होगी, एंड क्या होता है, ये जो पात्र होगा, जो कि एक्सपेरिमेंट जो कर रहा हूं उसके बाहर आ जाएगी, जिससे मेरी स्किन, हाथ वगैरह को जलने का डर रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यही कहा जाता है कि हमेशा जो एसिड होता है उसको वाटर के अंदर डाला जाता है, जबकि वाटर को एसिड के अंदर नहीं डाला जाता है, ठीक है। दो अलग अलग कंसेप्ट है, दो अलग अलग तथ्य है, ये आपको आई थिंक इजीली समझ में आ गए होंगे एक्सपेरिमेंट के द्वारा, ठीक है। अब बात करेंगे अपन अगले क्वेश्चंस के बारे में। अगला क्वेश्चन है अपना कि व्हाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, व्हाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर्स रेन वाटर डज। भाई क्या होता है, डिस्टिल्ड वाटर मतलब कि आश्रित जल, यानी कि जो बरसात का जो पानी होता है, ठीक है, सॉरी बरसात का पानी नहीं, डिस्टिल्ड वाटर होता है आपका मिनरल वाटर, एक तरीके से अपन कह सकते हैं कि डिस्टिल्ड ये वाटर है आपका, ठीक है। और एक है आपका रेन का वाटर, एक क्या है आपका, ये रेन वाटर है, ठीक है। यानी कि बात करें तो जो रेन का वाटर होता है उसमें तो एसिड्स वगैरह की मात्रा होती है, यानी कि ये क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है, यानी कि इसकी पीएच बात करेंगे अपन किससे कम होगी, 7 से कम होगी, यानी कि इसके अंदर H+ आयन रहेंगे, क्या रहेंगे, H+ आयन रहेंगे। अब बात करो इसकी जो पीएच होती है ये फिक्स होती है 7, यानी कि ये न तो एसिडिक होता है और न ही ये बेस नेचर का होता है, ठीक है। यानी कि पीएच 7 होती है, यानी कि इसके पास H+ आयन और OH- जो आयन होंगे वो क्या होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। अब आपको मैंने अभी पिछले क्वेश्चंस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि जिसके पास फ्री आयन होगा वही इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगा, कंडक्ट करेगा, क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, जिसके पास फ्री आयन होंगे। आप मुझे बताइए कि डिस्टिल्ड जो वाटर है उसके पास आयन फ्री है क्या, ठीक है, फ्री है क्या। और ये भी बताइए कि जो रेन वाटर है उसके पास आयन फ्री है क्या। तो देखिए बेसिकली आपको पता लग जाएगा कि हाँ, रेन वाटर जो होता है उसका एसिडिक नेचर होता है, जिसके कारण इसके पास H+ आयन होते हैं, यानी कि ये तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। बट क्या होता है, जो डिस्टिल्ड जो वाटर होता है आपका, इसके पास क्या होता है, कोई भी आयन फ्री नहीं होता है। क्या नहीं होता है, कोई भी आयन फ्री नहीं होता है। इस कारण क्या होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट नहीं करता है, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। कौन सा, ये वाला डिस्टिल्ड जो वाटर होता है। क्यों नहीं करता, रीजन आपके सामने, दोनों कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चंस के बारे में। देखिए अगला क्वेश्चन है अपना कि प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन ए मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, एक्सप्लेन व्हाई, ठीक है। तो क्वेश्चंस देखिए एक बार आपको डिस्कस कि जो प्लास्टर जो पेरिस होता है, जो कि अपने पढ़ चुके प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में फुल डिटेल से। तो ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, इससे अपन ऐसे जो पात्र होता है, ये बात करें तो एक ऐसा कंटेनर होता है जिसके अंदर रखा जाता है, जो कि क्या होता है, वाटर प्रूफ होता है। ये बात करें तो एयर प्रूफ होता है, यानी कि
या मॉइस्चर प्रूफ होता है। भाई क्या होता है जो कि मॉइस्चर प्रूफ है, मॉइस्चर प्रूफ होता है, ठीक है। इस प्रकार का कोई क्या होता है कंटेनर होता है, क्या होता है कोई कंटेनर होता है, क्या होता है कंटेनर होता है। उसके अंदर अपन किसको रखेंगे, पीओपी को, ठीक है। तो क्वेश्चन अपना ये कि क्यों रखा जाता है, एक्सप्लेन व्हाई। भाई देखिए क्या होता है, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसे ही क्या होता है इसको इसलिए रखा जाता है क्योंकि जैसे ही ये एयर के संपर्क में आता है तो जो एयर के अंदर जो मॉइस्चर प्रेजेंट होती है, ठीक है, उस मॉइस्चर से ये रिएक्शन कर लेता है और रिएक्शंस करके ये तुरंत ही क्या होता है सेमी हाइड्रेट अवस्था में, सेमी सॉलिड फॉर्म में, सॉरी, ठीक है। क्या है कि जैसे प्लास्टर ऑफ जो पेरिस होता है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसे ही जो एयर के संपर्क में आएगा, तो एयर के संपर्क में आने पर क्या हुआ भाई, जैसे की बात करें ये पीओपी है, ये पीओपी क्या हुआ एयर के संपर्क में आया, तो एयर के संपर्क में आने पर क्या हुआ, इसने उसमें उपस्थित जो मॉइस्चर थी उस मॉइस्चर से क्या कर ली, रिएक्शन कर ली, और रिएक्शन करके क्या होता है ये सेमी सॉलिड फॉर्म में, या बात करें तो सॉलिड फॉर्म में, कौन से फॉर्म में, या तो सेमी सॉलिड फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में परिवर्तित हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। किस फॉर्म में, सेमी सॉलिड एंड सॉलिड, यानी कि एक लई जैसा पदार्थ बना लेता है, यानी कि लुगदी जैसा बात करें तो अपन जिससे यानी कि अपन कहते हैं सेमी सॉलिड फॉर्म। तो इस प्रकार से क्या होता है ये इसमें चेंज होता है सेमी सॉलिड फॉर्म के अंदर, ठीक है। अब इस प्रकार से क्या होता है फिर ये अनयूजलेस हो जाता है अपने लिए, इस प्रकार का अपन इस प्रकार के पीओपी का अपन कोई यूज नहीं कर सकता, ना इसका अपन जो मेडिकल्स वगैरह के अंदर इसका यूज करेंगे बोन्स वगैरह को जोड़ने के लिए, ना ही इसका अपन पेंट के रूप में करते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है, तो जो पीओपी जो होता है इसको जो एयर प्रूफ जो कंटेनर होते हैं, या बात करें मॉइस्चर प्रूफ जो कंटेनर होते हैं उनके अंदर रखा जाता है, उनके भीतर रखा जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी अपना हो गया, कंसेप्ट आपको समझ में आ गया कि एयर के अंदर जो उपस्थित मॉइस्चर है उससे रिएक्शन कर लेगा, जो कि अपन को होने नहीं देनी, क्योंकि अपन को यूज करना है ना पीओपी का, अपन को पुट्टी करनी है आपके घर की मेरे घर की, तो इस प्रकार से अपन को क्या करना है, इसको बचाना है। इसलिए अपन आर्द्रता रोधी बर्तनों के अंदर यानी कि जो मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर है उनके अंदर इसको स्टोर करके रखना है। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। देखिए अगला क्वेश्चन है अपना कि व्हाट इज ए एफ्लोरेसेंस प्रोसेस, व्हाट इज ए एफ्लोरेसेंस प्रोसेस, यानी कि क्या होता है, देखिए कि जो एफ्लोरोसेंस है क्या है, एफ्लोरो सेंस, ठीक है। अपन को जानना है किस बारे में, ये देखिए नया कंसेप्ट है आपके पीछे, अपन पढ़ चुके हैं इसको कंसेप्ट को, बट अगर ये वर्ड आपके एग्जाम के अंदर आ जाता कि आपसे पूछ लेता, सिर्फ आपने सिर्फ थ्योरीज पढ़ी, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करें, डाउट्स नहीं क्लियर करें, तो इस प्रकार का अगर ये एफ्लोरोसेंस जो आपके सामने क्वेश्चन आ जाता तो आप इसे नहीं कर पाते। तो एफ्लोरोसेंस जो प्रोसेस होती है उसे जानना अपने लिए बहुत जरूरी है कि क्या होता है। तो ये प्रोसेस क्या होती है, तो प्रोसेस देखो सिंपल प्रोसेस है, कंसेप्ट आपको मैं वीडियोस के अंदर पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूं, लेकिन ये वर्ड अपने यूज नहीं किया, तो जैसे अभी वर्ड यूज करूंगा आपके सामने आ जाएगा। भाई क्या होता है, अपन ने पढ़ा था ये पढ़ा था अपने वॉशिंग सोडा, ठीक है, ये वॉशिंग सोडा अपन पढ़ चुके थे। अब इसके अंदर अपन ने पढ़ा था कि ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, क्या होते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के मॉलिक्यूल्स होते हैं 10H2, ठीक है। तो अब जैसे क्या होता है ये जो इस मॉलिक्यूल को अपन अगर क्या करें, इसको एयर के संपर्क में लाएं, तो एयर के संपर्क में लाने पर क्या होता है, इसके जो होते हैं 9 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, यानी कि क्या होता है Na2CO3.1H2, ठीक है, क्या होता है 1H2, तो ये क्या होता है माइनस के इसके 9 मॉलिक्यूल्स चले जाते हैं, ठीक है, क्या होता है चले जाते हैं, यानी कि जब इसे एयर के साथ वायु के उपस्थिति में लाते हैं तो वायु के साथ रिएक्शन करता है और ये अपने जो होते हैं 9 मॉलिक्यूल्स छोड़ देता है, बचा क्या है, एक मॉलिक्यूल बचा इसके पास। अब ये जो एक मॉलिक्यूल होता है इसको भी जब आप क्या करोगे, इसको भी जब आपने हीट दी, क्या दी, इसको भी हीट दोगे तो ये भी चला जाएगा बेचारा, तो बेचारा ये क्या रहेगा, अकेला रहेगा अपना, ठीक है। तो ये जो अकेला रहा ये तो क्या, ये भी वॉशिंग सोडा, ये फॉर्मूला, तो ठीक है। अब जो ये प्रोसेस हुई है, ये जो प्रोसेस हुई है इसी को क्या कहते हैं एफ्लोरेसेंस, यानी कि जो कोई कंपाउंड है जिसके पास क्या है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है, तो जैसे इसे अपन एयर के साथ संपर्क में लाते हैं, यानी एयर के साथ इसकी रिएक्शंस कराते हैं, तो एयर के साथ रिएक्शन कराने पर क्या होता है, एयर के साथ रिएक्शन कराने पर हुआ ये कि इसने क्या कर दिया इसने ये करा कि अपने जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके वाटर ऑफ मॉलिक्यूल, ये इससे डेस्परेट हो जाते हैं, ये इससे वियोजित हो जाते हैं, ठीक है।
इस प्रकार से क्या होता है, ये जो प्रोसेस होती है इसे वो कहते हैं एफ्लोरोसेंस। क्या कहते हैं? एफ्लोरोसेंस। इस प्रोसेस को कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपके जो थे ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, जो कि कंसेप्ट वाइज थे, जो मैं आपको करा चुका हूं। ठीक है, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, इन पर कंसेप्ट समझिएगा इनका। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन हो चुके हैं। अब बात कर लेते हैं अपन कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस के बारे में इस चैप्टर के जो होंगे। तो बेसिकली देखिए इस चैप्टर से क्या होता है, 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यानी कि इससे आपके छोटे क्वेश्चंस भी बनेंगे, जो कि आपके लिटमस से एसिड और जो भी सबस्टांस दे देगा उसके अंदर एसिडिक पूछ लेगा कि किस प्रकार के इनके अंदर एसिडिक है। कुछ आपको छोटी छोटी फॉर्मुलेस पूछ लेगा, जैसे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूछ लिया, वॉशिंग सोडा, कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, विरेंजक चूर्ण, इनके आपको क्या पूछ सकते हैं, फॉर्मूले पूछ सकते हैं आधे हाफ नंबर के अंदर और 1 नंबर के अंदर। ठीक है, तो इस टाइप के आपके ये क्वेश्चंस हो जाएंगे 1 नंबर के। तो जितने भी आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, जो कि 1 लाइनर जो क्वेश्चंस होते हैं, उनको आपको सोल्व करना है। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर। सेकंड थिंग से आपको 2 नंबर के अंदर भी क्वेश्चंस आते हैं। 2 नंबर के क्वेश्चंस कैसे आएंगे कि आपको जितने भी मैंने क्या पढ़ाए थे, जो भी यूजेस पढ़ाए थे कॉमन साल्ट के, यानी कि कास्टिक सोडा, विरंजक चूर्ण, यानी कि जो ब्लीचिंग पाउडर है आपका, बेकिंग सोडा, इनके यूजेस पूछ सकते हैं और इनके फॉर्मेशंस पूछ सकते हैं, यानी कि फॉर्मेशंस और यूजेस। 1 नंबर में फॉर्मेशन पूछ लिया, 1 नंबर में यूजेस पूछ लिया। तो इस टाइप के आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं ये। ठीक है, और बेसिकली फिर मेजर बात करें तो 4 नंबर के क्वेश्चन पे आ सकते हैं इससे, जो कि आपके आएंगे, जो प्रॉपर्टीज पूछ सकता है, ये एसिडिक की पूरी फॉर्मेशन से रिएक्शंस पूछ सकते हैं, कॉमन साल्ट के यूज पूछ सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है इसका, पीएच, यूजेस ऑफ पीएच एंड डेली लाइफ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आएगा तो मेजर क्वेश्चंस के अंदर आएगा, 5 नंबर के अंदर आता है आपके क्वेश्चन। तो इस प्रकार से कुछ चैप्टर्स थे, इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, एंड अब अपन बात करेंगे इसके जो भी क्वेश्चन जो कि और इंपॉर्टेंट है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर सारे क्वेश्चंस लिख दूंगा, यानी कि आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि इंपॉर्टेंट होंगे। बेसिकली तो आप सारे क्वेश्चंस का आपको वीडियोस का पता लग ही जाएगा, क्योंकि वीडियोस के अंदर मैंने क्वेश्चन फॉर्म के अंदर आपको डिस्क्राइब करके पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियोस भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, उसकी टेंशन आप मत लो। सारी वीडियोस में आपको 10th क्लास की जो भी होगी, 2nd चैप्टर की, वो सारी वीडियोस में आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। तो 2 चीजें मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर, आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, तो वीडियोस जाओ देखो। ठीक है, तो आज के वीडियो के अंदर यही अपना 2nd चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब बात करेंगे अपन नए चैप्टर की। ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल्स के बारे में, जो कि अपन अगले वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तो अगर इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस हो, कुछ भी डाउट्स हो, तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एंड अगर सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे हो, एक्सप्लेनेशंस बढ़िया समझ में आई हो आपको, तो चैनल को आपको लाइक कर देना है। चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर करें, और जो पास वाला जो बेल आइकन है उससे जरूर दबाएं, ताकि जब भी कोई भी क्वेश्चंस मैं अपडेट डालू या फिर कुछ भी जो वीडियोस डालेगी चैप्टर्स की, वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो आपको ये सब करना है, थोड़ा सपोर्ट दिखाओ अपने भाई को। और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय भारत, जय हिंद।